वेलकम बैक व्यूअर्स तो स्विला यूट्यूब चैनल की एक और न्यू वीडियो में खुशामदीद। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह हम प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली नीचे रिसर्च को करेंगे कि किस तरह हम अपने ब्लॉग के लिए एक प्रॉफिटेबल निच फाइंड कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट भी होगा और जो निच आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट होने वाला है। अगर वो गिफ्ट आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले टूट्सविला चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जब बात आ जाती है निच रिसर्च की कि हमारे ब्लॉग के लिए कौन सी निच बेस्ट है, किस टॉपिक पे हमें ब्लॉग बनाना चाहिए, तो बहुत सी बातें ज़हन में आ जाती हैं कि बंदे को फ़लाँ चीज़ पे काम करना चाहिए, फ़लाँ चीज़ पे काम करना चाहिए। तो इंसान के ज़हन में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि यार क्या चीज़ लिखी जाए, क्या चीज़ की जाए, क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी चीज़ पे होने वाला है कि मैं आपको स्टेप्स तो बहुत से बताऊंगा। स्टेप्स मैं कोई डिफाइन नहीं कर पा रहा कि मैं किस तरह आपको स्टेप्स बताऊं, लेकिन मैं प्रॉपर्ली फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आपको ये चीज़ समझाने वाला हूं कि किस तरह आप एक निच रिसर्च कर सकते हैं, निच रिसर्च प्रॉपर किस तरह आप कर सकते हैं। तो निच रिसर्च के लिए आपको कुछ बातें क्लियर करनी पड़ेंगी। ठीक है, फर्स्ट बात, आपको ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये चीज़ें समझ सकें। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ योर हैबिट। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है कि आपने एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसके अंदर आप अपनी हैबिट्स लिख सकें। ठीक है, चाहे नोटपैड पे बना लें चाहे किसी भी चीज़ में बना लें। सेकंड, मेक अ लिस्ट फॉर विच यू आर पॉपुलर इन योर फ्रेंड और अदर्स। मीन कि ऐसी चीज़ की लिस्ट बनानी है जो आपको पॉपुलर करती है, जिसके लिए लोग आपको जानते हैं। इन सिंपल वर्ड्स मैं कह देता हूँ योर आइडेंटिटी, कि दूसरों की नज़र में आपकी आइडेंटिटी क्या है। अब वो कुछ भी हो सकती है, वो लाइक ये हो सकती है कि वो एक अच्छा दोस्त है। ठीक है, साफला चीज़ें, मतलब कुछ इस तरह की आइडेंटिटीज वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ ट्रेंड्स। ठीक है, अब ये ट्रेंड्स हमने कैसे फाइंड करने हैं, तो ये हमारा प्रैक्टिकल वर्क है, इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। तो करते हैं इसको भी, हम ज़रा देखते हैं कि ये क्या चीज़ है जी, हम ट्रेंड्स के ऊपर किस तरह काम कर सकते हैं। अभी बेसिक टू एडवांस में ये चीज़ें तीन आ जाती हैं, आपने ये तीन चीज़ें लाजमी करनी है। अब ये तीन चीज़ें मुझे हेल्प कैसे करेंगी एक निच को फाइंड करने में, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, अपनी ही एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आई लव टू वर्क ऑन SEO, डिजिटल मार्केटिंग एंड सो ऑन, वर्डप्रेस, वेब डेवलपमेंट एंड सेम लाइक दिस etc। मतलब इसके बाद मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं। लव टू वर्क ऑन, अब मुझे पता है कि मुझे SEO में काम करना है, डिजिटल मार्केटिंग में मुझे काम करना अच्छा लगता है, वर्डप्रेस में, वेब डेवलपमेंट में और etc। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है। तो अपने ही पैशन को लेकर चलते हुए हम एक प्रॉफिटेबल निच को फाइंड करने का मेथड देखेंगे। फाइंड प्रॉफिटेबल निच थ्रू योर पैशन। I'm going to target digital marketing। ओके, मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो टारगेट करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग को। मैंने इसलिए पहले ही बता दिया कि अगर आप किसी और टॉपिक पे भी नीचे रिसर्च करना चाहते हैं तो मेथड सेम ही होगा, मेथड ऑलमोस्ट 100% सेम होगा, लेकिन अंदर कुछ जो थोड़ा सा चेंज आ सकता है वो आ सकता है आपकी निच है किस टाइप की, माइक्रो नीच है, मैक्रो नीच है, किस टाइप की है, वो मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चल सके। इससे पहले भी मैं नीच रिसर्च पे एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, और ये नीच रिसर्च है फॉर ब्लॉगिंग।
ठीक है, ये मैं पहले बता दूं, सिलेक्शन फॉर ब्लॉगिंग। ठीक है, तो अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं देन आप ये नीचे सर्च कर सकते हैं। वो नीचे सर्च भी काम आ सकती है आपके, एफिलिएट मार्केटिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा, अब मैंने फर्ज किया कि मुझे मेरा पैशन है डिजिटल मार्केटिंग। पैशन आपने कैसे फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड योर पैशन, मतलब आपको अपना पैशन फाइंड करना है कि मैं किस तरह अपने पैशन पे काम करूं। तो इसके लिए आप कुछ काम कर सकते हैं। फर्स्ट, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट व्हाइल यू आर फ्री। अब ये कुछ भी हो सकता है, इसका आंसर आप कह सकते हैं इट्स लाइक आई लव टू, मैं आंसर लिखता हूँ, आई लव टू लिसन म्यूजिक। एज एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ कि मैं फ्री टाइम में म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ, किसी भी तरह का म्यूजिक हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, आप ये कर सकते हैं, व्हाट डू यू डू मोस्ट इन योर वीकेंड्स। आप अपने वीकेंड्स पे क्या काम कर सकते हैं, अपने वीकेंड पे क्या काम करते हैं, ये एक कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके थ्रू आप अपना पैशन काट सकते हैं। आई लव टू ट्रैवल मतलब मैं वीकेंड पे किसी ना किसी सिटी में चला जाता हूँ, फलां काम कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें मैंने जी कुछ आपको बता दी कि इन दो बातों की बेस पे आप अपने पैशन को डिफाइन कर सकते हैं कि आपका पैशन क्या हो सकता है। मेरा पैशन लिसन म्यूजिक हो सकता है कि म्यूजिक को करना है, या ट्रैवलिंग हो सकता है। तो इस तरह के आप अपने पैशन को फाइंड कर सकते हैं। अब आपने अपने पैशन के रिलेटेड जो है वो किस तरह अपना टॉपिक सर्च करना है। मैंने तो यहाँ पे आपको बता दिया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब अपने पैशन को अगर ट्रैवलिंग भी करता हूँ तो मैं आपको दो तरह से बता सकता हूँ। ठीक है, अब हमारा जो दो तरह से वो कैसे होगा, वो होगा डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रैवलिंग। ठीक है, अब मैंने ये दो टॉपिक एक किस्म के सर्च कर लिए। ये दो टॉपिक्स के ऊपर मैं जो है अगर नीचे सर्च करना चाहूँ तो करूँगा, कैसे करूँगा, क्या क्या चीज़ें करूँगा। अब मेरे पास दो चीज़ें आ गई, इन दो चीज़ों की आप एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट कैसे बनाएंगे, मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सेल के अंदर मैंने सबसे ऊपर लिखा टॉपिक, देन सब टॉपिक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन, कैन आई राइट ऑन दिस टॉपिक, एम आई इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, और मोनेटाइज ऑप्शन। मोनेटाइजेशन ऑप्शंस क्या है कि ये किस तरह हम इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आ जाएगा, यहाँ पे मैं सिर्फ दो टॉपिक लिख रहा हूँ। आप जितनी नीच फाइंड करेंगे, अगर आपके 20 पैशन बनते हैं तो आप 20 यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के बाद जो मेरा सेकंड टॉपिक आ रहा है, कोई भी वो टॉपिक हो सकता है, डजेंट मैटर वो किस तरह का टॉपिक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरा जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है जी, ट्रैवलिंग है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे जी मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ। और अच्छा, ये डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ट्रैवलिंग हो गया। मैं डिजिटल मार्केटिंग को जी बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ गुड का। क्यों मैंने गुड का किया ये मैं आपको अभी बताता हूँ। और इसको मैं कर देता हूँ जी इनपुट का, मतलब दोनों को मैंने डिफरेंट कलर दे दिया ताकि आपको इजीली समझ आ सके। डिजिटल मार्केटिंग, इसके आगे मैंने लिखा सब टॉपिक। अब सब टॉपिक्स क्या है, इसके लिए आपको लास्ट वीडियो लाजमी देखनी पड़ेगी। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैं अब जाऊंगा गूगल के अंदर। यहाँ पे मेरे पास बहुत से टैब्स ओपन है, आपने अभी इनको इग्नोर करना है, इन टैब्स के ऊपर अभी नहीं हम काम कर रहे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, सर्च किया, यहाँ से मैं फुल नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे मुझे बता देगा सर्च रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग टाइप्स, डिजिटल मार्केटिंग एग्जाम्पल्स, डिजिटल मार्केटिंग विकी, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग सैलरी। डिफरेंट मेरे पास ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है। मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है कीवर्ड एवरीवेयर, जो कि मुझे यहाँ पे बता रही है कि इसका वॉल्यूम कितना है, 368 पर मंथ इसका मतलब डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड का है। और इसका सीपीसी कितना है, 2.71, और कंपटीशन थोड़ा सा हाई है बता रहा है। ओके, अब मैं इसी के रिलेटेड कीवर्ड्स के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, पीपल आल्सो सर्च फॉर और रिलेटेड कीवर्ड, ये दो से हम टारगेट करने वाले हैं। अच्छा, पहले मैं बात करता हूँ पीपल आल्सो सर्च फॉर। इसके अंदर आ जाए तो इसके अंदर मुझे बता रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो सा है, ये जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है।
मतलब 74,000 इसका वॉल्यूम है, CPC भी अच्छा है और कंपटीशन भी 0.81 है। तो मैं क्या करूँगा, इस वर्ड को कॉपी करूँगा, नोटपैड के अंदर मैंने लिख लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया। देन मेरे पास वर्ड आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये भी अच्छा है, इसका सर्च रिजल्ट आ रहा है, तो मैं इसको कर लूँगा टारगेट। ओके, ये वर्ड मैंने 2 कॉपी कर लिए। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग फॉर डमीज, ये ऑप्शन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। अब मेरे पास ये 3 वर्ड आ गए, मैं इनको क्या करूँगा, इनको मैं रख लूँगा सब टॉपिक के अंदर, ठीक है। सब टॉपिक के अंदर मैंने जैसे ही रखा और इन सब को भी मैं कर दूँगा ग्रीन। अब आपको समझ लगे कि मैंने इनको ग्रीन क्यों किया, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि भाई ये जो चीज़ है ये इस वजह से है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह करूं, देखिएगा इन तीनों को मैं अगर अलग अलग सेल में पेस्ट करूं, कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ गया। एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट किया, देन इसको पेस्ट किया एंड देन इसको पेस्ट किया, ठीक है। 3 आ गई, इन तीनों को मैं करता हूँ मर्ज सेंटर। ओके, हाँ, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ जी गुड। ये मुझे पता चल रहा है कि ये जो था डिजिटल मार्केटिंग वाले, ये जो सब हैं ये मेरे डिजिटल मार्केटिंग के हैं, मतलब कलरिंग के लिहाज से मुझे आइडिया हो रहा है कि ये कीवर्ड्स इसके हैं, ये फिलहाल मेरे वर्ड के कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। जब मैं ट्रैवलिंग के लिखूंगा तो वो यहाँ पर इस कलर के हो जाएंगे। अच्छा, अब मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आ रहा है, मेरे पास ये 3 टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल, ओके। अब मैं बात करता हूँ ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग को भी मैं सेम इसी तरह गूगल के अंदर सर्च करूंगा। अब मेरे इसके रिलेटेड भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ट्रैवलिंग को है, ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, डिफरेंट मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं। अब मुझे इस चीज़ को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग को। यहाँ से हम ट्रैवलिंग को सर्च करने के बजाय अगर हम ट्रैवलिंग के रिलेटेड मैनुअली सर्च करें, अभी मैं लाइक लाहौर सिटी का रहने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन लाहौर, मतलब प्लेसेस टू विजिट इन लाहौर, मतलब मैं यहाँ पे लोगों को गाइड कर सकता हूँ कि लाहौर के अंदर कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जिनको विजिट किया जा सकता है। एक टॉपिक हो गया, ठीक है। बेस्ट फूड सर्विंग्स इन लाहौर, मतलब लाहौर के अंदर फूड सर्विंग्स बेस्ट कौन सी है, ठीक है, या फूड सर्विंग्स इन लाहौर, ये दूसरा टॉपिक हो गया। ये मैं मैनुअली काम कर रहा हूँ, तो आप अपनी सिटी को टारगेट कर सकते हैं, अपनी सिटी को या अपनी कंट्री को। मैं यहाँ पे कंट्री के लिहाज से बात करता हूँ, प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। अब मैंने ये कंट्री को भी टारगेट कर लिया। अब इसके अंदर ट्रैवलिंग के रिलेटेड तमाम चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं इसको अगर यहाँ पे एक्सेल के अंदर रखता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इनको मैं कर देता हूँ इनपुट के। अब ये जो है ये ट्रैवलिंग के अंदर है, आ रही हैं ये चीज़ें, ट्रैवलिंग के अंदर आ जाती है, ठीक है। मैं आगे ये जो 3 ऑप्शन हैं इनको मैं कर देता हूँ पुट, इन 3 को मैं कर देता हूँ इनपुट। आपने क्या करना, मैंने तो 3 वर्ड यहाँ पे फाइंड किया ना, अब आपने करना क्या है, यू हैव टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी फोटोशॉप ओपन हो गया, उसके लिए यू हैव टू फाइंड एट लीस्ट 5 words related to these passions, मतलब आपको 5 ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो आपके पैशंस के रिलेटेड हो और उनकी इस तरह आपने लिस्ट बना लेनी है। सिंपल सी बात है कि मैं लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ये लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने बनाई, कोई इसके अंदर मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है चल रही यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे, उसको यहाँ पे नीचे आप लिख दें, फिर कलर कोई भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे बहुत से कलर्स के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे मजीद चले जाएं, न्यू सेल स्टाइल दे सकते हैं, मर्ज स्टाइल दे सकते हैं, न्यू स्टाइल दे सकते हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट काम करूँगा ना, वो ये करूँगा कि इसके रिलेटेड मैं कीवर्ड्स फाइंड करूँगा। यहाँ पे मैं एक टैब दे दूँगा, नीचे आ जाऊँगा,
या मैं यहाँ पे एक न्यू शीट क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। और इस शीट के ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, मतलब जो जितने मेरे कीवर्ड होंगे उतनी मैं शीट्स क्रिएट करने वाला हूँ। अभी लाइक मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखा, इसको मर्ज एंड सेंटर करता हूँ, साइज इसका मैं कर देता हूँ बड़ा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जहाँ पे ये फिट आ रहा है, एंड उसके बाद मैं इसको कलर दे देता हूँ कोई भी, लाइक मैंने वाइट कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ब्लू, डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं इसके यहाँ पे मज़ीद सेल्स बनाने लगा हूँ जो कि होंगे रिलेटेड कीवर्ड्स का, ठीक है। इसके रिलेटेड कीवर्ड्स, अब मैं इसके रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ, अभी तो कीवर्ड्स का हमारा सेक्शन भी नहीं स्टार्ट हुआ, तो भाई वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्च वॉल्यूम, ठीक है, उसका सर्च वॉल्यूम आपने लिखना है, कंपटीशन, उसका कंपटीशन लिखना है, और सीपीसी आपने लिखना है। ये कुछ ऑप्शन है जो कि आपने फाइंड करने हैं, तो मैं इनको यहाँ पे रख रहा हूँ। इनको मैं कलर कौन सा दूँ जो मतलब अच्छा भी लगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे नोट का कलर दे दिया, थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको भी ये पता रहे। ओके जी, यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको ना कंडीशनल टूल के अंदर यहाँ पे रूल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे मैं न्यू रूल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। न्यू रूल को क्रिएट करने के बाद जी मैं यहाँ पे जो न्यू रूल क्रिएट करने वाला हूँ, टाइप लोएस्ट वैल्यू, ठीक है, या परसेंटेज, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। लोएस्ट वैल्यू आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर देना चाहें तो वो नंबर दे सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज देना चाहें, फार्मूला देना चाहें, या कुछ भी आप देना चाहें, आप सिंपली वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लो। अगर लो कंपटीशन आए, ठीक है, अगर मैं कहीं भी लो लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाई कंपटीशन आएगा तो वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। रेड और ग्रीन, यहाँ पे मैं रेड करता हूँ, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, यहाँ पे ठीक हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ लो, लिख के देखता हूँ क्या मेरे पास इफेक्ट आता है। एंटर किया, ओप्स, ये रूल अप्लाई नहीं हुआ यहाँ पर। मैंने रूल्स के अंदर जाता हूँ तो ये रूल्स यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहा, अप्लाइज टू, सॉरी, तो न्यू रूल क्रिएट करते हुए यहाँ पर आपने ऊपर देखना है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो सेल्स कंटेन्स करते होंगे सिर्फ उनको ही फॉर्मेट करना है, या फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यू, फॉर्मेट ओनली वैल्यू दैट आर अबव और बिलो एवरेज फॉर्मेट, ठीक है। डुप्लीकेट यूज फॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। मैं फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, ठीक है। अब मैं सेल वैल्यू कह रहा हूँ या स्पेसिफिक टेक्स्ट कह देता हूँ, ठीक है, कि फॉर्मेट ओनली सेल्स विद स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेनिंग, जिनका कंटेन करता हो, जो कि लो कंटेन करते हो, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ फॉर्मेट में क्या करना चाहता हूँ, मैं इसका फिल कलर देना चाहता हूँ जी रेड, कि वो लो के अंदर क्या आएगा, लो के अंदर ग्रीन कलर आएगा, ठीक है। ओके कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट कुछ इस तरह का आ रहा है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, फ़ॉन्ट के अंदर आ जाता हूँ, फ़ॉन्ट का जी सारा ठीक है, मुझे फ़ॉन्ट के अंदर कुछ भी नहीं करना, बॉर्डर के अंदर भी कुछ भी नहीं करना, मज़ीद मुझे कोई चेंजिंग नहीं करनी। बैकग्राउंड कलर ये ऑटोमेटिकली ये वाला कलर हो जाएगा, ओके कर देता हूँ। यहाँ पे ओके हो गया। अब मैं कह देता हूँ ओके, ठीक है। और अगर मैं यहीं पे एक और न्यू रूल क्रिएट करता हूँ, न्यू रूल, ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्स्ट, और ये मैं क्या टेक्स्ट लिखूँगा, हाई, कि अगर टेक्स्ट हो हाई तो फॉर्मेट के अंदर आ जाएं और इसको रेड कलर के साथ फिल कर दे, ओके कर दे और ओके कर दे। अब दो रूल यहाँ पर इस पूरे सेल्स के अंदर अप्लाई हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाई तो ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा, लो लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ये क्या करना है, मुझे ये तमाम यहाँ पर अप्लाई करना है,
ठीक है, ये तमाम मुझे इस चीज़ के ऊपर अप्लाई करना है कि यहाँ पर भी ये अप्लाई हो और यहाँ पर भी ये अप्लाई हो। सीपीसी के थ्रू ये हमने ये अप्लाई कर दिया, सीपीसी के थ्रू हमें पता चल जाएगा। ठीक है, फर्ज करें मैंने ये सीपीसी जो सा है ये हाई लो के ऊपर मैंने कर दिया, मैंने ये करना था कंपटीशन के ऊपर, तो मैं कंपटीशन के अंदर आता हूँ और इसके अंदर रूल्स के अंदर जाता हूँ और मैनेज रूल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, न्यू रूल के ऊपर क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल्स। अब मैं इसके ऊपर रूल लगाने लगा, स्पेसिफिक टेक्स्ट और लो। कंपटीशन लो होगा तो फॉर्मेट करेंगे ग्रीन। एक दफ़ा फिर इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे, और ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपकी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। फिर न्यू रूल के ऊपर फॉर्मेट ओनली सेल्स, स्पेसिफिक टेक्स्ट और यहाँ पे मैं कर देता हूँ हाई, फॉर्मेट रेड। ओके, 2 रोल्स क्रिएट हो गए, यहाँ पर वो रोल्स लग गए। लो लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली वो ग्रीन हो जाएगा, अगर हाई लिखूँगा तो वो ऑटोमेटिकली। अब मैं ये सीपीसी से रोल्स को क्रिएट कर देता हूँ, क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिर्फ कंपटीशन के अंदर रूल्स लगे हुए हैं। अब बात करते हैं जी रिलेटेड कीवर्ड्स आपने फाइंड कैसे करने हैं। उसके लिए डिफरेंट आपको टूल सजेस्ट करूंगा, लाइक एक टूल है कीवर्ड KEG.com। ये 5 कीवर्ड्स आपको शो करवा सकते हैं। कीवर्ड KEG.com, शो में प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, देन अपनी निच के ऊपर आ जाएंगे। हमारी निच है डिजिटल मार्केटिंग की। ये टूल ऐसा टूल है कि पेड टूल है, लेकिन ये फ्री सर्चेज भी शो करवाता है। कंट्री आप वो टारगेट करेंगे जिस कंट्री को आप टारगेट करने वाले हैं। लाइक मैं डिजिटल मार्केटिंग को देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इसका ट्रेंड कैसा चल रहा है। मैं पाकिस्तानी कंट्रीज को टारगेट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान, सिंपल पाकिस्तान मैंने लिखा, उप्स, पाकिस्तान। ओके, नो मैच फाउंड। इंडिया आ गया। ठीक है, मैं इंडिया को टारगेट कर लेता हूँ, इधर पाकिस्तान का पता नहीं क्यों नहीं आया। और लैंग्वेज इंग्लिश और सर्च करता हूँ। जो चीज़ इंडिया में जितनी सर्च होती है पाकिस्तान में भी वो उससे ज़्यादा सर्च होती हो या उससे कम सर्च होती हो, डिपेंड्स ऑन ओके कैसे नीचे। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग का देखूँ तो इसका जो बेसिकली जो फर्स्ट कीवर्ड आ रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग ही आ रहा है। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, मुझे इसके बारे में तमाम डिटेल मिल रही है। इसकी डिजिटल मार्केटिंग, इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, इसका सीपीसी कितना है, कंपटीशन कितना है, ठीक है, वैल्यू कितनी है और ऑफ पेज डिफ़िकल्टी, सारे इसके ऑप्शन मिल रहे हैं। अभी मैं अगर इसकी बात करूं तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो चीज़ देखनी है वो देखनी है, वॉल्यूम इसका क्या जा रहा है 1,35,000, सीपीसी कितना जा रहा है, कंपटीशन कितना जा रहा है और वैल्यू कितनी जा रही है। आप अपने हर कीवर्ड को यहाँ पे रख सकते हैं। लाइक ये डिजिटल मार्केटिंग इसने बता दिया, उसके फ़ौरन बाद ये बता रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात करें तो उसका भी ये देखिए ये तमाम बता रहा है। और ये ग्रीन येलो कलर का इसलिए बता रहा है कि ये येलो कलर का मुराद है कि ये ऑटोमेटिकली जो सी है मीडियम कंपटीशन आ जाता है, आप इसके ऊपर इजीली काम कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बात करें तो 9900 इसका वॉल्यूम है, सीपीसी भी अच्छा मिल रहा है, कंपटीशन भी थोड़ा सा कम है और वैल्यू भी अच्छी खासी है और ऑन पेज डिफ़िकल्टी भी कम है, ऑफ पेज डिफ़िकल्टी भी कम है, SEO डिफ़िकल्टी भी कम है और इसका ट्रेंड भी यहाँ पर अच्छा चल रहा है। आप इस कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। सिंपल मैंने एक कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, इसको पुट करता हूँ मैं यहाँ पे और उसके बाद मैं इसका सर्च वॉल्यूम कॉपी करता हूँ जो कि मुझे मिल जाएगा ये। ठीक है, और इसको मैंने रखा यहाँ पे, सीपीसी ये मिल रहा है मुझे तो सीपीसी के अंदर रख दूंगा $3.27। ओके, कंपटीशन की बात करें तो इसका कंपटीशन क्या जा रहा है, लो जा रहा है, मतलब आप इसके ऊपर इजीली काम कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ लो, तो ये ऑटोमेटिकली ये देखिए ये सेल ग्रीन हो गया। मुझे पता चल रहा है कि मैं इस कीवर्ड के ऊपर अगर काम करना चाहूँ तो मैं काम कर सकता हूँ, मतलब मुझे एक सब निच मिल चुकी है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा एक टॉपिक मिल चुका है जिसके ऊपर मैं ब्लॉग बना सकता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, फ़र्ज़ करें मुझे नहीं मिलता स्टार्टिंग पे, तो इसके ऊपर मैं मज़ीद कैसे सर्च करूँगा। मैं मज़ीद आऊँगा कीवर्ड टूल के अंदर, keywordtool.io, और यहाँ पर सर्च करूँगा डिजिटल मार्केटिंग और वही पाकिस्तान और इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट रहने दूंगा। तो पाकिस्तान के अंदर मुझे बताया कि कौन से कीवर्ड सर्च हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट करें
तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। तो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने मुझे एक का पता नहीं क्यों शो करवा रहा है, लेकिन इसने यहाँ पर शो करवा दिया। अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को अगर इसी ये जो कीवर्ड kg.com है, ये भी कीवर्ड टूल वालों की वेबसाइट है, ठीक है। ये जो कीवर्ड टूल डॉट एवरीवेयर है, कीवर्ड एवरीवेयर, इनकी ये वेबसाइट है, तो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट को भी। अब मैं क्या काम करता हूँ, ये कीवर्ड भी यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और इसका मैं चेक करता हूँ इंडिया के अंदर क्या सा ट्रेंड है, ठीक है। इंडिया के अंदर इसका कंपटीशन वगैरह सब कुछ मुझे पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका वॉल्यूम है, ठीक है। मैं इस कीवर्ड के ऊपर काम कर सकता हूँ। मीडियम जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी आ रही हो, मैं उसके ऊपर इजीली काम कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये टूल जो है ये परफेक्ट बताता है, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा। आप लोगों को मैं ये जस्ट और जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि आप इस तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसका सर्च वॉल्यूम है जी, मैंने यहाँ पे सर्च वॉल्यूम लिखा। CPC 2.48 क्या आ रहा है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $2.48, ओके। एंड कंपटीशन 0.81 जो कि मीडियम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीडियम। अब मैं यहाँ पे मीडियम के लिए भी रूल एक क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ फॉर्मेट्स, मैनेज सेल्स, न्यू रूल, और फॉर्मेट ओनली, स्पेसिफिक वैल्यू, मीडियम, और इसको मैं कर देता हूँ फॉर्मेट ऑरेंज, ओके ओके ओके, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा ये जो टूल है ये मीडियम है, ये वाला कीवर्ड ऐसा है जिसके ऊपर मैं काम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, अगर नहीं करना चाहूँ तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये कुछ ऐसा काम शो करवा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर तौर पे नज़र आ सके। अच्छा, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ गई। ये शीट 1 के अंदर मेरे पास क्या आ रहा था, ये डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी होगा, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भी होगा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी, ठीक है। तो इसी तरह आप हर कीवर्ड का, अब इनके रिलेटेड आपने कीवर्ड कैसे फाइंड करने हैं, उसके लिए आप जो टूल यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं कीवर्ड एवरीवेयर, कीवर्ड प्लानर आप यूज़ करने वाले हैं। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट अपना शीट 1 के अंदर आता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, इसको मैं सर्च करता हूँ एंड गेट स्टार्टेड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। हमने सिर्फ कीवर्ड, ये जो कीवर्ड प्लानर है या जो कीवर्ड प्लानर है, इससे हमने जस्ट आइडिया लेना है जो ऐसे कीवर्ड्स हमें शो करवाए, ठीक है, जो कि सर्च हो रहा है, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल इंटरनेट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। मतलब ये मेरे पास कुछ कीवर्ड्स आ गए हैं, तो मैं इन कीवर्ड्स को क्या करता हूँ, सारा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। या यहाँ पे मैं डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनको करता हूँ, ठीक है। कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन जो है ये हमें यहाँ पे शो भी करवा रही है, इसका वॉल्यूम कितना है, CPC कितना है, कंपटीशन कितना है, तो ये आपको मजीद किसी काम की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनके ऊपर काम कर सकते हैं। ये एवरेज मंथली सर्चेज आपकी तब परफेक्ट हो सकती है जब आपने कुछ पैसे लगाए हों कि कोई आपका ऐड रन हो रहा हो, तभी ये जस्ट काम करेंगी। अच्छा, राइट नाउ मैंने क्या किया कि यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग, यहाँ पे लोकेशन पाकिस्तान आ रही है, आप लोकेशन यहाँ से अगर चेंज करना चाहें तो लोकेशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ मैंने ये कुछ कीवर्ड्स को सिलेक्ट किया, कॉपी करके देखता हूँ, पेस्ट नहीं हुई। आप इनको डायरेक्टली लिख लें अगर आपके पास पेस्ट नहीं होती। अगर डाउनलोड करना चाहें तो मैं सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। प्रिपेयरिंग रिपोर्ट हो गया, डाउनलोडिंग रिपोर्ट हो गया, और ये मेरे पास डाउनलोड आ गया। मैं ओपन कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर सारी स्टैट्स आ चुकी हैं, आप सिंपली देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है, जितने ये कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, मैं इन कीवर्ड्स को जो है कॉपी कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास रिलेटेड कीवर्ड्स आ चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के रिलेटेड जो है मेरे पास यहाँ पर सारे रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है जी। देखिए हज़ारों की तादाद में यहाँ पर कीवर्ड्स हैं, और इनका कंपटीशन जो है वो आप लोगों को आगे ही मिल जाएगा। आप इनका कंपटीशन जो है सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। इतने ज़्यादा ये जो जितने कीवर्ड्स हैं ना, आप ये कह सकते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड जो है ये कीवर्ड्स है। अगर मैं यहाँ पे एक और न्यू शीट बनाऊँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ
मर्ज एंड सेंटर डिजिटल मार्केटिंग। साथ में शीट इसलिए क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल सके। ठीक है, ये आ गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसको मैं कर देता हूँ जी बड़ा, ताकि ओके इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कलर इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ जी, ये कुछ मैंने ऐसा कलर कर दिया। आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं कोई आपको स्पेसिफिक यही नहीं कह रहा। ठीक है, और इसके अंदर मैंने जी सारे कीवर्ड्स अपने कर दिए पेस्ट। उप्स, कॉपी नहीं हुए, क्या बात है। इतने वो कॉपी नहीं कर रहा। चलो बहरहाल यहाँ से मैंने कुछ कीवर्ड्स को किया कॉपी एंड यहाँ पे लाकर मैंने पेस्ट कर दिया। ये मेरे जी कीवर्ड्स हो गए जो कि डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है। सेम इसी तरह आप कीवर्ड्स लेते जाएंगे और उनका कंपटीशन सीपीसी वगैरह सारा अलग अलग राइट करते जाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे ये रिलेटेड कीवर्ड्स का लिखा था। ठीक है, हमने पहले डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट किया, उसके रिलेटेड कीवर्ड फाइंड किया, सर्च वॉल्यूम किया, लो कंपटीशन सीपीसी। सेम इसी तरह हम ये शीट 3 के अंदर करेंगे। इसके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड हमारे पास जितने रिलेटेड कीवर्ड्स आएंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसका कंपटीशन सीपीसी और सारी की चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। अब हमने सिलेक्ट कौन सा करना है, मीन बात करते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स आ जाते हैं। इन बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स में से आपने फिर एक चीज़ करनी है। आपने स्टार्टिंग पे एक लिस्ट बनाई थी, मैंने आपको कहा था कि आपने एक लिस्ट बनानी है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, मेक अ लिस्ट ऑफ योर हैबिट्स। ठीक है, मेरे ये जो आपने लिस्ट है ना, ये वाली 2 लिस्ट, आपने इन दोनों लिस्ट को कंबाइन करना है अपने इन रिलेटेड कीवर्ड्स के साथ। ठीक है, उन रिलेटेड कीवर्ड में से आपने वो चीज़ टारगेट करनी है, वो स्पेसिफिक चीज़ टारगेट करनी है जिसके अंदर आपकी ये दोनों लिस्ट के साथ चीज़ें मैच हो जाए। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ योर हैबिट, मेक अ लिस्ट ऑफ, इन दोनों चीज़ों के साथ अगर इन कीवर्ड्स के अंदर से आपकी कोई भी चीज़ मैच हो जाती है तो देन गो फॉर दैट नीच। ये बहुत मैंने एक सेंसिबल आपसे बात कह दी है कि आप इस टॉपिक के ऊपर काम करेंगे। फर्ज करें, सपोज यहाँ पे लिखता हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर भी कर सकूँ। सपोज यू गेट 4 to 5 टॉपिक्स मैचिंग विद योर लिस्ट। मतलब आपकी लिस्ट के साथ 4 to 5 टॉपिक्स मैच होते हैं, देन आप किसके ऊपर काम करेंगे? देन आप काम करेंगे जो उनमें से मोस्ट ट्रेंडिंग होगा, जो उनके ऊपर से मोस्ट ट्रेंडिंग होगा। आप बात करते हैं ट्रेंड आपने कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए 2 ऑप्शन है। आप बस समूह वेबसाइट के ऊपर जाएं, बस समूह, और यहाँ पर लिखें डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मैं सर्च करता हूँ, गो करता हूँ। ये आप लोगों को फर्स्ट टाइम तो फ्री ही शो करवाती है, आई थिंक सो। ठीक है, फ्री शो करवा रही है। अब ये मुझे बता देगी कि कौन सी ऐसी टॉपिक्स हैं जो कि ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। लाइक स्ट्रेटेजिक डिजिटल मार्केटिंग, ये एक चीज़ है। स्ट्रेटेजिक डिजिटल मार्केटिंग ये फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। 64.4 के इसके ऊपर शेयर्स हो चुके हैं या टोटल एंगेजमेंट्स हो चुकी हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे 60 इसकी यही है। लेकिन अगर हम बात करें नेटफ्लिक्स वगैरह की, तो इनके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग की न्यूज़ के रिलेटेड बात करें तो रेडिट्स के थ्रू इसके 113.7 के जो उनसे है अब तक व्यूज़ आ चुके हैं। सेम नीचे आते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये आपका कीवर्ड है। मैंने आपको बताया था स्टार्ट एंड रन हाई प्रॉफिट सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक टॉपिक है। ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर फेसबुक के ऊपर काफ़ी चर्चे चल रहे हैं, फेसबुक के ऊपर आप इसके बना सकते हैं। ठीक है, एक तो मेथड आपके पास ये है कि आप बस समूह कोड यूज करते हुए ट्रेंडिंग चीज़ें यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, आप जो उनसे आप फाइंड करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं SEO रिव्यू टूल्स। इस वेबसाइट के ऊपर मैं आपको कहूँगा कि आप अपने बना लें, फ्री अकाउंट है। ठीक है, आपको 37 टूल्स मिलेंगे और वो 37 टूल्स ही बहुत बेस्ट है। लाइक कीवर्ड रिसर्च टूल, गूगल रैंक चेकर और बैकलिंक। अब मैं यहाँ पे गूगल रैंक चेकर को यूज़ करने वाला हूँ। मैं सिंपली गूगल रैंक चेकर के ऊपर क्लिक करता हूँ, सर्च इंजन वॉल्यूम, ओप्स गूगल रैंक चेकर को नहीं मैं यूज़ करूँगा, कीवर्ड रिसर्च टूल के ऊपर आऊँगा। सॉरी कीवर्ड रिसर्च टूल के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ
डिजिटल मार्केटिंग और कौन सा कीवर्ड का फर्ज करें मेरा जी जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये कीवर्ड ऐसा कीवर्ड है जो कि मैं जिसके ऊपर सर्चिंग करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज मैं कह देता हूँ जी पाकिस्तान, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज ही होगी। लैंग्वेज यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ही रहने दूंगा। आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक कर दूंगा अगर आप अकाउंट क्रिएट नहीं करते। अगर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं देन आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। परफॉर्म चेक के ऊपर ऑप्शन दे देता हूँ। जैसे मैंने परफॉर्म चेक के ऊपर ऑप्शन दिया जी, तो मेरे पास ये 51% में प्रेफर टू शॉप ऑनलाइन, ये हर दफ़ा आपको एक न्यू टिप देते हैं। आप वो न्यू टिप भी देख सकते हैं। ओहो कैप्चा कोड वो कह रहे हैं वैलिड नहीं है। परफॉर्म चेक के ऊपर क्लिक किया। उप्स यार मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा इस टूल्स ने जी मुझे ये कुछ सर्चेज दिखा दिए कि सर्च वॉल्यूम इसका इतना है, ठीक है। ऑर्गेनिक इसका सर्च रिजल्ट ये है कि 460 मिलियन तक इसके व्यूज जा सकते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। 74 डिफिकल्टी मतलब इजी है और कोस्ट पर क्लिक भी इसने मुझे बता दी है, ठीक है। ये किसके लिहाज से बता रहा है, यूनाइटेड स्टेट के लिहाज से, ठीक है। अब ये मुझे कीवर्ड सजेशन भी साथ दे देगा कि ये कीवर्ड्स हैं जो इसके लिहाज से भी अच्छे सर्च हो रहे हैं। मतलब डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल कोर्स ये जो ऑप्शन है ये बहुत अच्छा सर्च हो रहा है। मतलब इस तरह के जितने ऑप्शन होंगे वो सारे आपको यहाँ पे शो करवा देगा। आप इस टूल की हेल्प ले सकते हैं अपने कीवर्ड्स की और जो उनसे फाइंड करने के लिए। अगर ये आपको अच्छा शो होता है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे, तो आप इजीली इस कीवर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें से आपने अपनी निच को सिलेक्ट कैसे करना है। तो अगर अभी तक आपको लगता है कि आपकी निच नहीं सिलेक्ट होनी इन तमाम ऑप्शंस को करने के बाद, तो देन मुझे नहीं लगता कि मैं मज़ीद आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँगा। लेकिन इसका सबसे बेहतरीन हाल यही है कि या तो आप ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाली उस निच को जो सा टारगेट करें, लाइक डिजिटल मार्केटिंग जैसी आपको अपने पैशन के थ्रू ही एक अच्छी प्रॉफिटेबल जो सी है एक टॉपिक मिल रहा है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर काम कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह हम बाद में फिर बात करेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ तक इसको एंड कर रहा हूँ। ओके तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अपने गिफ्ट की, जो कि मैंने आप लोगों के साथ वीडियो के स्टार्ट पे जिक्र किया था। तो गाइज इस वीडियो के नीचे आपको करने हैं कुछ कमेंट्स और लाइक्स, और इस वीडियो को करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर। दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आपने लाजमी उस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना है और उसके अंदर आपने जाते ही पोस्ट करनी है कि आपने ये वीडियो देखी है और आपको चाहिए गिफ्ट। तो जैसे ही आप वो पोस्ट करेंगे आपके कमेंट के अंदर एक लिस्ट दी जाएगी जो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे ऑफ 2019 एंड 2020। आप उनमें से किसी भी टॉपिक पे काम कर सकते हैं और उसके साथ प्रॉपर आपको कीवर्ड्स दिए जाएंगे जिनका सर्च वॉल्यूम और सीपीसी भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आप उसके अंदर से इजीली सिलेक्ट कर पाएंगे कि आपको कौन सी निच के ऊपर वर्क करना है। तो अगर आप ये गिफ्ट लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, नीचे करना है आपको कमेंट, वीडियो को करना है थम्स अप और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पे कर देनी है सिंपल सी पोस्ट। तो अगर वो गिफ्ट आप लेना चाहते हैं तो आपको ये थोड़ी सी एफर्ट तो करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आने वाली मजीद वीडियोस में आपके साथ मजीद इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलता रहूंगा। अभी मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।